हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग में आज का पहला पार्ट जो कि सादृश्य परीक्षा से संबंधित है। दोस्तों, सादृश्य परीक्षा का पहला पार्ट है। दोस्तों पहले समझते हैं कि सादृश्य का मतलब क्या होता है। तो सादृश्य का मतलब होता है, सा का मतलब होता है समान। दोस्तों, सा का मतलब होता है समान, और दृश्य का मतलब होता है देखना। मतलब सादृश्य का मतलब होता है समान देखना। तो दोस्तों करते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि रविवार को शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का डैश के साथ संबंध है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने रविवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोमवार। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोमवार। जिस प्रकार रविवार के 2 दिन पहले शुक्रवार आता है। दोस्तों जिस प्रकार रविवार के 2 दिन पहले शुक्रवार आता है, उसी प्रकार बुधवार के 2 दिन पहले सोमवार आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोमवार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार स्वाद का संबंध जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है। तो याद, उच्चता, जीभ, बोलना, आवाज़। तो दोस्तों अपना आंसर चुन कमेंट बॉक्स में कहें जल्द से जल्द। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 आवाज़। दोस्तों जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार सुरीला का संबंध आवाज़ से है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है। तो बोतल, जग, नदी, पाइप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध पाइप से है। दोस्तों बिजली तार के द्वारा जाती है, तो पानी पाइप के द्वारा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार आय का संबंध। दोस्तों जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे है। तो बिक्री से, प्राप्तियां से, अधिवेशन से, हानि से, बकाया राशि से। दोस्तों यह प्रश्न आंध्रा बैंक एसओ 2002 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हानि। दोस्तों जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, उसी तरह व्यय का संबंध हानि से है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दया का संबंध। दोस्तों जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है, उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है, उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे है। तो दुश्मनी, आवेग, क्षोभ, कृपोलता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है, उसी तरह क्रूरता का संबंध अवगुण से है। दोस्तों उसी प्रकार क्रूरता का संबंध अवगुण से है। किससे दोस्तों? अवगुण से।
तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जिस प्रकार आँख का संबंध प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान का संबंध किससे है? तो सुनना, श्रवण, ध्वनि, ढोल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि। दोस्तों आँखों का संबंध प्रकाश से है तो कानों का संबंध ध्वनि से है, यानी आँखों से देखा जाता है प्रकाश को, तो कानों से ध्वनि को सुना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। जिस प्रकार अध्यापक का संबंध शिक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किससे है? तो दोस्तों रोगी से, इलाज से, अस्पताल से, नर्स से। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इलाज। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इलाज। अध्यापक जिस तरह से शिक्षा संबंधित है, मतलब जिस प्रकार से अध्यापक शिक्षा पढ़ाता है, देता है, उसी प्रकार डॉक्टर इलाज करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है। जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है, उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे है? दोस्तों जिस प्रकार दुख का संबंध, सुख का संबंध दुख से है, उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे है? तो विलासिता, तंगहानि, विश्राम, गरीबी, कठिनाई। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तंगहाली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है। जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूल से है, उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे है? दोस्तों जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूल से है, उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे है? तो दोस्तों भवन से, विद्यार्थी से, ग्रंथपाल से, पुस्तकों से, पाठशाला से। तो दोस्तों जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूलों से है, उसी तरह ग्रंथालय का संबंध पुस्तकों से है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। मतलब जिस तरह से बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, उसी प्रकार से ग्रंथालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। जिस तरह सागर का संबंध नौका से है, दोस्तों जिस तरह सागर का संबंध नौका से है, उसी तरह रास्ता का संबंध किससे है? दोस्तों जिस तरह सागर का संबंध नौका से है, उसी तरह रास्ता का संबंध किससे है? तो परिवहन, यात्रा, यात्री, बस, ट्रैफिक। दोस्तों यह प्रश्न ग्रामीण बैंक 1991 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बस। मतलब जिस तरह से सागर में नौका चलती है, उसी तरह रास्ता में बस चलती है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। जिस तरह बछड़ा का संबंध गाय से है, दोस्तों जिस तरह बछड़ा का संबंध गाय से है, उसी तरह पिल्ला का संबंध किससे है? तो कुतिया, कुल्ला, कुत्ता, गधा, घोड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जिस तरह से बछड़ा का संबंध गाय से है, उसी तरह पिल्ला का संबंध कुत्ता से है। मतलब जिस तरह गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार कुत्ते के बच्चा को पिल्ला कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जिस प्रकार लेखन का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे है? तो विक्रेता से, उपभोक्ता से, रचयिता से, ठेकेदार से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपभोक्ता। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मतलब जिस प्रकार लेखक पाठक के लिए लिखता है, उसी प्रकार उत्पादक उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन करता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है। दोस्तों, जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है। तो चेन से, पेडल से, सड़क से, पहिया से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। जिस तरह से नाव के दिशा में निर्धारण के लिए पतवार की ज़रूरत पड़ती है उसी प्रकार साइकिल के दिशा को निर्धारित करने के लिए हैंडल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 सही है और दोस्तों हैंडल की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। जिस तरह या जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है उसी तरह वायु का संबंध किससे है। तो श्वसन से, फेफड़ा से, श्वास से, नाक से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फेफड़ा। जिस प्रकार शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र हृदय के द्वारा होता है उसी प्रकार शरीर में वायु का परिसंचरण तंत्र फेफड़ा द्वारा होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो दीवार, समय, घंटा, सुई, पेंडुलम। दोस्तों, यह प्रश्न बैंक पीओ 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, घंटा। दोस्तों, जिस प्रकार थर्मामीटर में तापमान को डिग्री में मापा जाता है उसी प्रकार से घड़ी में समय को घंटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब थर्मामीटर में तापमान को डिग्री में मापा जाता है उसी प्रकार घड़ी में समय को घंटा के द्वारा मापा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 30 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है। तो हार, क्रोध, निराशा, उदासी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निराशा। जिस प्रकार से हमें जीत से खुशी की अनुभूति होती है उसी प्रकार असफलता में हमें निराशा की अनुभूति होती है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, हवा का जो संबंध पक्षी से है वही संबंध पानी का किससे है। दोस्तों, हवा का संबंध वही पक्षी से है उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है। तो पेयजल से, मछली से, धुलाई से, तैराकी से। तो दोस्तों, हवा में पक्षी उड़ते हैं तो पानी में मछलियां रहती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हवा में पक्षी उड़ते हैं उसी प्रकार पानी में मछली तैरती हैं। दोस्तों, उसी प्रकार पानी में मछलियां तैरती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है वही संबंध पैसे का किससे है। दोस्तों, जिस प्रकार किलोग्राम का संबंध क्विंटल से है उसी प्रकार पैसे का संबंध किससे है। तो सिक्का, धन, चेक, रुपया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जिस प्रकार किलोग्राम का संबंध क्विंटल से है वही संबंध पैसे का रुपया से है। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलो, तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। औषधि का संबंध रोगी से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। दोस्तों, औषधि का संबंध रोगी से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। तो शिक्षक, विद्यालय, छात्र, ट्यूशन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्र। जिस प्रकार से औषधि रोगी के लिए आवश्यक है उसी प्रकार से शिक्षा छात्र के लिए आवश्यक है। दोस्तों, जिस प्रकार औषधि रोगी के लिए आवश्यक है उसी प्रकार शिक्षा छात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, जैसे घड़ी से संबंधित समय है वैसे ही वाहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों चालक से, रास्ता से, यात्री से, सफर से, ईंधन से। दोस्तों यह प्रश्न कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सफर। जिस प्रकार से घड़ी का कार्य समय बताना है उसी प्रकार से वाहन का कार्य सफर तय करना होता है। दोस्तों जिस प्रकार घड़ी का समय है, घड़ी का कार्य है समय बताना, उसी प्रकार वाहन का कार्य है सफर तय करना। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।